कहते हैं कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और देर सवेर इसका परिणाम मिलता ही है। और ये कहावत चरितार्थ हुई है एक ऐसे युवा के साथ जिसे 600 ईमेल भेजने के बाद और 80 फ़ोन कॉल्स करने के बाद आखिरकार वर्ल्ड बैंक में नौकरी मिल ही गई। वत्सल नाहटा, जी हाँ, यही नाम है इस शख्स का, जिनकी कहानी शुरू होती है साल 2020 में, जब कोरोना महामारी का प्रकोप अपने चरम पर था। नाहटा ने अप्रैल 2020 में ग्रेजुएशन तो पूरा कर लिया, लेकिन महामारी के चलते परिस्थितियां अनिश्चितताओं से भरी हुई थीं और वो इस बात को लेकर परेशान थे कि नौकरी मिल पाएगी या नहीं। अब नाहटा ने अपनी इस कहानी को लिंक्डइन पर लिखा है। वो कहते हैं, मैं जब भी वो समय याद करता हूँ कि मुझे वर्ल्ड बैंक में नौकरी कैसे मिली, मेरी कपकपी छूट जाती है। 2020 के पहले 6 महीने हर किसी के लिए मुश्किलों से भरे हुए थे। लोग महामारी के प्रकोप का सामना करने में लगे हुए थे और नौकरी के मोर्चे पर काफ़ी मुश्किल हालात थे। कोविड को महामारी बताए जाने के बाद कंपनियां छटनी करने लगी थीं और हज़ारों लाखों लोगों का रोजगार छिन चुका था। नाहटा उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि सभी कंपनियां सबसे बुरी परिस्थिति का सामना कर रहे थे और ऐसे में नई नौकरी मिलने का कोई चांस नहीं था। ऐसे समय में नाहटा ने मई 2020 में येल यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मास्टर ऑफ आर्ट्स की अपनी डिग्री लेने की तैयारी कर ली थी। उसी साल अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इमिग्रेशन के नियमों को और कड़ा बना दिया था और नाहटा उन भारतीय प्रतिभाओं में से एक थे जो उस समय ऐसी कंपनी खोज पाने में नाकाम हो रहे थे जो उनका वीज़ा स्पॉन्सर कर दे। वो इंटरव्यू राउंड तक तो पहुंच जाते, लेकिन उसके बाद उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता क्योंकि कंपनीज उनका वीज़ा स्पॉन्सर करने में असमर्थ रहती। नाहटा अपने पोस्ट में बताते हैं कि उस समय सभी कंपनियां अनिश्चय की स्थिति में थीं और उन्हें यह पता नहीं था कि आगे इमिग्रेशन पॉलिसी कैसे रहने वाली है और ट्रंप के इस रवैये ने इस पूरे माहौल को और भी अनिश्चित बना दिया था। अब अक्सर उनके माता पिता फ़ोन पर पूछते कि कैसे हो, क्या चल रहा है, और उन्हें कुछ भी बताना मुश्किल हो जाता। इस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ काम कर रहे हैं नाहटा, और मैं आपको बता दूं कि एक रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर वो काम करते हैं। वो बताते हैं कि सारे हालात प्रतिकूल थे, कुछ भी मेरे पक्ष में तैयार नहीं था। दो चीज़ें साफ थीं कि वापस भारत लौटना कोई विकल्प नहीं है और दूसरी ये कि उनकी पहली सैलरी अमेरिकन डॉलर में होनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और कई सारे जॉब पोर्टल्स पर नौकरी छाननी शुरू की, नेटवर्किंग करनी शुरू की और इस उम्मीद से कि कुछ बढ़िया रिस्पांस कहीं से मिल जाए। नाहटा ने नेटवर्किंग पर 2 महीने जमकर मेहनत की। उन्होंने लिंक्डइन पर 1500 से ज़्यादा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे। इसके अलावा उन्होंने अजनबियों को 600 से ज़्यादा ईमेल्स किए, 80 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स किए। और नाहटा बताते हैं, मैं हर रोज़ अजनबियों को कम से कम 2 कॉल कर रहा था और अपने जीवन में सबसे ज़्यादा रिजेक्ट हो रहा था। हालांकि समय के हिसाब से मैंने अपनी चमड़ी मोटी कर ली थी और आखिरकार उन्हें सफलता हाथ मिली। पहले सप्ताह में उन्हें 4 नौकरियों के ऑफ़र मिले, जिनमें से एक ऑफ़र वर्ल्ड बैंक का भी था। और जाहिर है वर्ल्ड बैंक के मौजूदा रिसर्च डायरेक्टर के साथ मशीन लर्निंग पर उन्हें किताब लिखनी थी और उन्होंने इस मौके को तुरंत ग्रैब कर लिया। तो ये जो पूरी कहानी है वत्सल नाहटा की, इसे आप भी पढ़ सकते हैं लिंक्डइन पर जाकर। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है, ये कहानी मैंने आपको क्यों सुनाई, क्योंकि अक्सर लोग कोशिश करते करते हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि अगली कोशिश जो आप मन मार कर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है वही कोशिश आपकी सबसे सफल कोशिश साबित हो। इसलिए अगर आपको कभी भी ये लगे कि आप हार रहे हैं तो हार नहीं माननी है। वत्सल नाहटा की इस कहानी पर ज़रूर गौर फरमाना है कि बिना किसी बात के, मतलब बिल्कुल भी बिना निराशा को अपने पास फटकने दिए, इन्होंने लगातार कोशिशें की और आज ये वर्ल्ड बैंक में काम कर रहे हैं। नौकरी इन्हें तब मिली है जब दुनिया की नौकरियां जा रही थीं। नौकरी इन्हें तब मिली है जब इंडियंस के वीज़ा स्पॉन्सर नहीं हो रहे थे। नौकरी इन्हें तब मिली है जबकि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का दौर था। नौकरी इन्हें तब मिली है जब लोगों को ज़्यादातर नौकरी से या तो निकाला जा रहा था या सैलरीज आधी की जा रही थी। इस सब के बीच वत्सल नाहटा ने जो कर दिखाया है वो मुझे लगता है कि हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इनके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि इनके बारे में अगर आप बात करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर एक आत्मबल मिलेगा जो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी सहायक होगा।